ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरों का नहीं, क्योंकि ड्रामानुसार जो करेगा वह पाएगा। और कहते तुम्हें तो अपना चिंतन करना है ना, दूसरे का चिंतन नहीं करना। अभी कोई बुरा करता है तो करता रहे, बाबा कहते। हाँ, ड्रामानुसार बाबा कहते जो करेगा सो ही पाएगा ना। तो इसीलिए हम क्यों करें किसी का चिंतन। फिर प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर, आत्मा को स्मृति आई, हम असुल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए। आत्मा को अब स्मृति आई है भी असुल में हम मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। हमने इस धरती पे बाबा कहते क्या है, 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। अभी क्या है, बाप हमारे सन्मुख आया हुआ है, फिर हम बाप के साथ घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। वे पावन बन के बाबा कहते घर जाना है और फिर सुख धाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ये सारा जो खेल है ना, ये सृष्टि का, ये भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई है ना, कि आत्मा का जो तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है, इससे बाबा कहते तुम्हें क्या स्मृति आ गई कि हम आत्माएं असल में तो माना परम धाम की रहने वाली है। हमारा असली घर है ना, वो परम धाम है। यहाँ तो हम घूमने आए हैं, और घूमते घूमते इतना टाइम यहाँ रहते हुए, तो इसलिए हमने इस घूमने के स्थान को ही अपना स्थान समझ लिया। पर देखा जाए तो देखो, हर घूमने वाले बंदे को लास्ट में अपने घर जाना ही पड़ता है ना। खाली करवा देते हैं ना उससे, भाई निकलो यहाँ से, कब तक रहोगे, अपने घर जाओ। तो उसी तरह से बाबा कहते देखो, अब सारी सृष्टि को खाली होना है और सभी आत्माएं फिर वापस मूल वतन जाएंगी। तो बाबा कहते तुमने इस धरती पर 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। इस ड्रामा के मुख्य एक्टर बन के बाबा कहते 84 जन्मों का पार्ट तुमने बजाया है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। माना मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में भाव अर्थ क्या है कि बाबा के बच्चे बन गए है ना। तो अब बाबा के लिए जीना, बाबा के लिए ही मरना। बाकी दुनिया में देखो लोग कह देते हैं मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। वो आशिकी में कहते हैं भी अगर तू ना मिली तो तेरी गली में ही मरूंगा, है ना, तेरा नाम बदनाम करके जाऊंगा। पर यहाँ तो देखो बाबा के लिए हम बच्चे कहते हैं कि बाबा जीना आपके लिए, और मरेंगे तब भी आपके पास ही आएंगे, है ना। फिर भी हम घर जाएंगे तो भी उसकी खुशी है, भी बाबा के पास ही जाएंगे, है ना। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले का हार बनना ही है ना। बाबा को बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा अब आप सन्मुख आए हो, तो अब हमें आपके गले का हार बनना ही है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। वे वहाँ बाप और क्या रहेंगे? बच्चे रहेंगे। जैसे घर में देखो माँ बाप हों और बच्चे हों तो क्या खुशी होती है ना, बच्चों को भी खुशी होती है भी माँ बाप हमारे घर में बैठे हैं, और माँ बाप को भी खुशी है भी बच्चे हमारे पास बैठे हैं, दोनों को खुशी होती है। उसी तरह जब हम आत्माएं परम धाम में होंगे ना, तो हम बाबा के पास बैठेंगे जाके, तो वहाँ शिव बाबा भी होगा, ब्रह्मा बाबा भी होगा, दोनों होंगे। तो माँ बाप दोनों और हम सिर्फ बच्चे, बाबा कहते।
तो अब बाप घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो, बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असल में आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी। बाबा ने आकर हमें त्रिकालदर्शी बना दिया। बाप भी तीनों कालों, तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। तो अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है तुम मूल वतन में रहने वाले हो और अभी तुम बाप दादा त्रिकालदर्शी बने हो। बाबा कहते तुम रहने तो मूल वतन वाले हो, और अभी तुम बाप दादा के द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के मुख्य हम एक्टर्स हैं। तो सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में आया है, स्मृति आई है कि हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं। बाबा ने आके हमें स्मृति दिला दी कि सतयुग और त्रेता कहाँ होंगे हम? सुख धाम में। माना ऐसा सुख होगा कि दुख का पता ही नहीं होगा, सुख ही सुख होगा हर प्रकार से। तो बाबा कहते कि हम वहाँ रावण होता ही नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। तभी देखो देवियों को बोलते हैं ना 80 4 84 घंटिया वाली माता, मैंने 84 जन्मों का चक्कर लगाने वाली, उसको बोला है कि जिसके पूरे 84 जन्म हैं। तो अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, आपकी श्रीमत पर चल हम आपके साथ चलेंगे, तो जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंचते ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है, हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। तो बाप शिव की पूजा होती है, तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। तो बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना ना सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है कि बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं। बाबा आप आएंगे तो ज़रूर हम आपकी मत पर चलेंगे। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं, तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है। भी लौकिक संबंध की बात नहीं, ये परलौकिक संबंध की बात है कि हमें अब बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। शिव बाबा ने आके हमें सब कुछ देखो सहज कर दिया। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। बाबा ने आकर क्या किया है, हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खोला है। तो यह ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में तो बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ तो यह किसको पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, तो वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा
हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह तुम जानते हो। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है कि देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, हम एक्टर्स कपड़े बदलते रहते हैं। हम आत्माओं ने ये शरीर रूपी चोला लिया है ना, तो हम आत्माएं क्या करते हैं, इसके कपड़े बदलते रहते हैं, कभी पुरुष के रूप में, कभी स्त्री के रूप में, है ना। तो बाबा कहते हैं ये शरीर क्या है, ये कपड़ा है। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेते हो, वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो अब तुम बच्चे समझते हो कि बाबा आया हुआ है, तो ज़रूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है। जो करेंगे वह पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे भी, जो करेगा बाबा को याद करेगा वो उसको सब कुछ मिल जाएगा, बाबा कहते। बाकी सब तो आके नहीं पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप समझाते भी भारतवासियों को है, भारत में ही आते हैं, तो याद भी भारत में ही करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। विदेशी लोग नहीं भगवान को याद करते, बाबा कहते भारत वाले याद करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, तो यह भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था, तुम बच्चों को स्मृति आई है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था, और कोई भी यह बात बता नहीं सकते हैं। तो बाप ही कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ कि आत्म अभिमानी बनो। बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी हमें ज्ञान दिया था, अब फिर देने आए हैं कि आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना, हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पाठ बजाते हैं, परंतु वह तो है देह अभिमानी, यह है बेहद की बात। तो देही अभिमानी बनना है। हम असुल आत्मा ही हैं, अभी हमारा पाठ पूरा होता है। तो बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं। यह माया, बाबा कहते कि यह भूल नहीं जाना है। माया कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना। भले माया कितने भी विघ्न डाले, पर तुम बच्चों को बाबा कहते कोई भी विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्म इंद्रियाँ चलाए मान तो नहीं होती हैं, हम काम को जीत सकते हैं। हमारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं, तो बाप से ही योग लगाना है। कर्म इंद्रियों में चलाए मानी होना, यह भी देह अभिमान हुआ ना। अगर हमारी शरीर की कर्म इंद्रियां हैं भी वो चलायमान होती हैं, तो ये भी बाबा कहते देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है। हम तो आत्मा है, हम तो क्या हैं, आत्मा है। किसी से भी बाबा कहते तुम्हें डरना नहीं है। इस खेल को तुम जान गए हो, ऊंचते ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है। तो उनको बिंदी कहा जाता है। जो शिव बाबा ऊंचते ऊंच है, वो है क्या है, रूप उसका क्या है, बाबा कहते बिंदी रूप है।
निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। यहाँ भी ऐसे है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख ना सके। भी शरीर में से देखो आत्मा निकल जाती है, कोई दिखाई नहीं देती है ना। बच्चा देखो गर्भ के अंदर आता है माँ के, तो कोई दिखाई तो नहीं देता। वो अलग बात है कि माँ को फिर बाद में चुरपुर होनी शुरू हो जाती है, हिलजुल होती है, क्योंकि आत्मा एंटर कर जाती है तो वो मांस का जो लट्ठा होता है वो जीवित हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी आत्मा नहीं दिखाई देती। तो अब बाप समझाते हैं कि तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बात तो कर्म इंद्रियों से करते हैं ना, आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्म इंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। शिव बाबा है तो बिंदी, पर उसमें पावर कितनी है बाबा कहते। तो बाप ज्ञान का सागर है जो तुमको बैठ समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, यह भी उनका पाठ नूंधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पाठ है। तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो। 84 जन्मों में बाबा कहते तुम सुख का भी पाठ है तो दुख का भी पाठ है। दुख में बहुत तकलीफ लेते हो, भी जब दुखी होता है बंदा तो कितनी तकलीफ होती है। बाप कहते हैं कि मैं तो पुनर्जन्म में आता ही नहीं हूँ, तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। तो आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के आर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, ये आत्मा नहीं कोई छोटी बड़ी होती। शरीर की जो कर्म इंद्रियां बाबा कहते वो छोटी बड़ी होती है। आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं मैं कलप कलप आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। मनुष्य तो बहुत माथा मारते हैं, देखे आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसको पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि यह है अति सूक्ष्म। ये आत्मा जो शरीर से निकलती है तो कुछ भी पता नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मच्छर से भी बारीक होती है ना। जो एक राई का दाना दिखाते हैं ना, राई कितनी बारीक होती है, तो आत्मा तो उससे भी बारीक है, तभी तो वो दिखाई नहीं देती बाबा कहते जब निकलती है। तो छोटी सी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है छोटी सी आत्मा में। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़। तो बड़ का झाड़ होता है ना, तो उसका बीज कितना छोटा होता और उससे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। जो बड़ का झाड़ होता है ना बाबा कहते हैं, उसका जो बीज होता है ना बाबा कहते हैं वो बहुत नन्हा सा होता है, छोटा सा, और झाड़ कितना बड़ा निकलता है बड़ का। तो उसी तरह से बाबा कहते कि कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा। कलकत्ते में तो ना एक झाड़ है जिसकी फाउंडेशन तो सड़ गई है, पर वृक्ष ही खड़ा ऊपर ही। और उसके ना जो कहते हैं ना वृक्ष जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी दाढ़ी निकल आती है। वो दाढ़ी नीचे निकल निकल के ना वही धरती में गई हुई है, और काफ़ी उसने एरिया है ना वो सब एक वृक्ष ने ही रोक रखा है। तो यहाँ भी बाबा कहते ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं। झाड़ की भी अब जड़ जड़ीबूत अवस्था है, यह भी तुम जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य तो इन बातों को समझते ही नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। भी हम इस दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाएंगे तभी तो ऐसी गंदी दुनिया का क्या होगा, विनाश होगा।
यह तो चाहते हैं शांति हो जाए, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई। असल में बाबा कहते सभी आत्माएं अब धरती पे पाठ बजाते बजाते क्या हैं, थक गई हैं, इसीलिए पुकारती हैं, हे शांति देवा। यह थोड़ा ही समझते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं, यह किसको पता नहीं है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और वह है ही पवित्र दुनिया। वहाँ शांति तो कोई मांगते ही नहीं। सतयुग में नहीं हम कहेंगे कि हे शांति देवा, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी शांति है, सुख है, सब कुछ है, तो वहाँ नहीं बाबा कहते शांति मांगेंगे। कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ ये शांति नहीं होती, भी मन परेशान नहीं होगा, कोई दुख होगा ही नहीं जो ये शांति हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा आपस में। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग है। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख ही सुख है और शांति ही शांति। सतयुग में सुख भी अथाह है और शांति भी अथाह है। एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं, शरीर भी निरोगी है फिर, और धन की भी कोई कमी नहीं होगी। धन तो इतना होगा, जो घर है ना वो सोने के बनाएंगे। सतयुग में सोने की इट्टें होंगी, पहाड़ों से सोना उठा के लेके आएंगे और घरों में लगा देंगे, हीरे लगा देंगे। ऐसे ये वाली लाइटें नहीं होंगी वहाँ पे हीरों की लाइट होगी। हाँ, और हवाई जहाज अपने पास ही होंगे, उड़न खटोले जो दिखाते हैं ना देवी देवताओं को, उड़न खटोले, है ना, तो उसमें बैठे और उड़ गए। बस संकल्पों से चलते हैं, कोई टक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, वैसे होंगे वहाँ पे। एक एक घर में सबके अलग अलग होंगे। हाँ, बच्चों के अलग, माँ बाप के अलग, फिर फैमिली का अलग बड़ा। ऐसे माना कि ना बड़े बड़े जो उड़न खटोले घर में ऐसे लाइन लगी होगी जिसमें, हाँ वैसे ही होगा। तो बाबा कहते हेल्दी वेल्दी सब कुछ होगा, धन की कोई कमी ही नहीं होगी। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है? बाबा कहते अभी पता चला स्वर्ग किसको कहा जाता है। दुनिया में तो किसको पता ही नहीं है कि स्वर्ग क्या चीज़ है। यह लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला होगा ना। तो क्या इन्हों को फिर राज्य आने वाला है? तो बाबा कहते क्या फिर इन्हों का फिर राज्य आने वाला है? स्वर्ग जरूर रिपीट होगा। स्वर्ग बाबा कहते फिर दोबारा से रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि नरक फिर से रिपीट होगा, क्योंकि नरक का नॉलेज नहीं होगा सुख का ही होगा। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। यह पुरानी दुनिया दुख धाम है, इसको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना जिसको स्वर्ग कहते थे। तो यह ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में आया है, बाबा ने आके दिया है ना, तो अभी बुद्धि में इन बातों की समझ आई है कि बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। देखो सोचो कि हम देवी देवता बनेंगे और सिर पर हमारे ताज होगा, हाँ, सुंदर सुंदर देवी देवताओं की ड्रेस, और पता नहीं कितने हार पहने होंगे। हाँ, मैंने पता नहीं 15-15 20-20 ऐसे रियल सोने के हार होंगे जिसका कोई वजन भी नहीं होगा, और ऐसे पहन के रखे रहेंगे, और वहाँ कोई लूटने वाले भी नहीं, चोर होंगे। हाँ, कितनी अच्छी दुनिया होगी बाबा कहते। तो ऐसी दुनिया में चलना है ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है, बाबा कहते तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। हम फिर से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे, यह अच्छी रीति याद करना है। भी अब शिव बाबा आया है तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेके ही छोड़ना है। बाबा कहते ये अच्छी रीति क्या करना है? याद करना है। हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाप समझाते भी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को हैं,
तो ब्राह्मण बनने बगैर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? तो प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, ब्रह्मा द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कहते हैं ना, ब्रह्मा ने नई दुनिया की स्थापना की, पर ब्रह्मा के द्वारा करवाई किसने? शिव बाबा ने। ब्रह्मा ने खुद नहीं की, स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना की है। तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को ही मिलना होगा। तो फिर नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा की है, तो फिर नई दुनिया की राज्य किसको मिलेगा? सबसे पहले ब्रह्मा को ही मिलेगा। तो 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी। अब फिर रिपीट होगा, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं, ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने? किसको कहेंगे? पुरुषार्थ को। पुरुषार्थ बड़ा है। समझाया जाता है कि पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है, पुरुषार्थ बगैर प्रलब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है ड्रामानुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है तो पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। ब्राह्मणियाँ जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं। ब्राह्मणी तो हर एक बच्चे का देख के पहचान जाती है ना, भी कौन कितना को समझता है, क्या करता है, भी इसका कितना को पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आता ही नहीं है। बहनें फिर क्या देखती हैं, भी फलाना बहुत अच्छा आता था और फिर आजकल आता ही नहीं है। अगर आएगा नहीं तो फिर स्वर्ग की बादशाही गुम, है ना। तो बस बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि को पता नहीं, बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है। बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते, बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे फिर लिख देते हैं, भी भगवान की हमें याद ही नहीं आती। मूल बात है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है इस बेहद के खेल को साक्षी होकर देखना है, कोई से भी डरना नहीं। बाबा कहते इस बेहद के खेल को क्या है, साक्षी होकर देखना है, कोई भी बात में डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करना है। भी कौन मुझे आत्मा को मार सकता है? मार ही नहीं सकता। बस ये पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा तो मरती नहीं, मरेगा क्या? कपड़ा शरीर रूपी। तो मैं आत्मा इस शरीर रूपी कपड़े, पुराने कपड़े को छोड़ के नया कपड़ा ले लूँगी। बच्चे के रूप में देखो आत्मा जाती है तो नया कपड़ा, है ना। और ये शरीर है, जब बूढ़े हो गए तो पुराना कपड़ा। अब जैसे घर में पुराना कपड़ा छोड़ देते हैं तो खुशी होती है, नया कपड़ा सिलाते हैं तो खुशी होती है ना। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं यह पाठ पक्का करना है। दूसरा है अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्म इंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है। काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने, माना आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो। क्या स्मृति रहे? मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल हम देवता बनेंगे। हमारी पोजीशन क्या है कि आज हम ब्राह्मण हैं,
कल जाकर हम देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। हम सो हम, यानी कि हम ही ब्राह्मण हैं, फिर हम ही ब्राह्मण देवता बनेंगे। अगर यह मंत्र याद रहे तो इस नशे और खुशी में यह पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्माएं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे और हम ही कल्प कल्प देवी देवता बनेंगे। हमारी जगह कोई और बन भी नहीं सकता। बाबा कहते इस बात का नशा आना चाहिए कि हम ही थे, हम ही देवी देवता थे, हम ही हैं और हम ही होंगे। स्लोगन है, स्वयं ही स्वयं का टीचर बनो, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। भी कोई दूसरा हमें समझानी दे, समझाए, है ना, तो बाबा कहते हैं उसके बदले आप खुद के टीचर बनो। भी खुद टीचर बन के, अगर मान लो आप टीचर हो और आपके सामने बच्चा है तो आप उसको कैसे समझाओगे? ये सोचो भी मैं खुद ही बच्चा हूँ, मैं खुद ही टीचर हूँ। कोई बात में अलबेले होते हैं तो अपने आप को खुद ही समझाओ कि कोई दूसरा को हमें समझाए तो फिर हमें बुरा लगता है। दूसरा हमें कोई बात गए, भाई तेरी ये बात गलत है ना, तो हमें कहते हैं भाई तुझे क्या। तो उससे पहले हम खुद के टीचर बन के अपनी कमी कमजोरियों को खुद ही समाप्त करते, बाबा कहते हैं, है ना। ओम शांति।